अभी आ गई है ट्रेन टू लावो। बड़ी खच्चर ख्वारी के बाद तो बिल्कुल एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। ये कह रहे हैं कि इस साइड पर लावो की 2 मिनट में ये यहाँ देखें स्टेशन ने पूरा एक फूड कोर्ट बना दिया है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कितने फूडी हैं ये लोग। अभी मैं स्टेटस वाली लाइन में स्मार्ट डिपार्चर और रेजिडेंस आ गए यहाँ पर। ओके सेरी हैज़ बिन डन। आप देखें इस टाइम पर भी यहाँ पर बसेस वगैरह प्रॉपर चल रही हैं। टैक्सी वगैरह मैंने ये देखा है मेरे होटल के बाहर भी, चोंगकिंग मेंशन के बाहर भी, और जो मतलब फेवरेट स्पॉट्स हैं उनके पास टैक्सी ज़रूर आपको मिलेगी। इस वक्त भी क्लाउडी ही हो रहा है वेदर। मैं सोच रहा था अभी जाऊँ मैं विक्टोरिया हार्बर पर एक चक्कर लगा कर आऊँ, लेकिन यार सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है और असल में मैंने पानी भी नहीं पिया, दवाई नहीं खाई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं चाइना की तरफ निकलूँ तो थोड़ा फ्रेश होकर निकलूँ। तो इसलिए दोबारा होटल चलते हैं, अच्छी सी नींद करते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो ये था गाइस डिलक्स रूम इम्पीरियल का, और यहाँ से कुछ व्यू भी ठीक ठाक ही आता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ चेकआउट करके मेट्रो की तरफ। तो चले फाइनली चेकआउट हो गया है और यहाँ रोड धुल रहा है और बाहर आप समझें बहुत ज़्यादा तो नहीं, तेज़ हवा चल रही है। तो आज हवा बहुत ठंडी चल रही है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे लोग जैकेट्स पहने हुए हैं। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अचानक से ड्रॉप हुआ है। नॉर्मली इस टाइम पर सेंटीग्रेड होता था 22-23, तो कल रात से जो है सेंटीग्रेड नीचे आ गया है। तो अभी सिग्नल खुलता है और हम निकलते हैं। मैंने ईस्ट शिमशा सोई का स्टेशन लेना है, जो कि बिल्कुल सामने है YMCA होटल के, और उसके बाद हमने जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन, दैन लावो, शिनजन चाइना। तो ये है ईस्ट शिमशा सोई स्टेशन। तो यहाँ से नहीं मैं उस तरफ से जाऊँ, केलोन होटल के साथ है और YMCA के पीछे। सिर्फ इस बार मुझसे एक डेस्टिनेशन जो है वो मिस हो गई है, वो है तुंगयान बुदा। वहाँ मैं जाना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि कल बारिश का मौसम रहा और फिर मैं मॉन्स्टर बिल्डिंग्स की तरफ चला गया। तो एनी हाउ अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो ये छोटे छोटे क्लिप में बनाता रहूँगा जहाँ जहाँ से मुझे साइन दिखते रहेंगे। तो ये है हमारा स्टेशन जो सेंट्रल के लिए जा रहा है। मेट्रो आ भी गई है। ओह ये तो फुल लग रही है। चलें हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं फिर। अब ये देखें मैं ये सेंट्रल ट्रेन से निकला हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर, और सामने ही लिखा हुआ है लावो लोक माचो। तो ये लाइन जाएगी नीचे से। पहले मैं स्ट्रेट से गया था, आपको शायद याद हो, बल्कि मैंने इसकी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो अब ये एलिवेटर है, बहुत इजी है एटलीस्ट इतने बड़े बैग के साथ। तो अब इस लाइन की तरफ चलते हैं। असल में इतने भारी बैग के साथ जाना भी एक
क्योंकि ट्रेन आने वाली है, इसलिए शायद लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो ये मेट्रो कहाँ से मिलेगी? अच्छा, इसके लिए फिर नीचे आना। चेंज तो हुआ है, पहले डिफरेंट था जब मैं आया था। चेंज तो हुआ है, पहले बड़ा डिफरेंट था जब मैं आया था। कुछ तो थोड़ी बहुत चेंजिंग इन लोगों ने की है। अब आई थिंक मेट्रो अच्छा यहाँ पर है, पहले जाके चेक करना पड़ेगा। यही जा रही है ना? अच्छा, अभी भी चल रही है। तो ओके, डेस्टिनेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अब देखें, इसमें दिख रहा होगा आपको लाइन। एक मिनट में आपको जूम करता हूँ। हो या जूम। अब देखें इसको, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है हंगम के बाद हम जाएंगे लो। तो ओके, मेट्रो आ गई है, तो सेटिंग बनाता हूँ। भाई मेट्रो के अंदर रश बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन 2-3 स्टेशन के बाद तो मैं बैठा हूँ अभी। देख सकते हैं पूरी मेट्रो भरी, वैसे लगा सभी चाइना जा रहे हैं उनके बाद। आज रश काफ़ी है। लास्ट टाइम जब मैं गया था इस टाइम पर इतना रश नहीं था। रश मुझे समझ में नहीं आया। देखो लोक मार्च हो, ये भी शेंजन ही में ही है, लेकिन असल में लाओ के लिए ये जो पहले स्टेशन था ना, ये चंगचुए, यहाँ मुझे उतरना था और ये मुझे लेकर जाता ऊपर लाओ की तरफ। मैं वापस जाऊँगा और इधर आऊँगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ट्रेन जो है कि मैं यहाँ से बैठा था एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मैं आगे आया हूँ और ये ट्रेन चली गई शंगचुई से लोकमाचुए। लोगू जाना था, तो अब मुझे बताया है कि लोगू से आपने शंगचुई से आपने एक्सेप्ट करना है शंगचुई से, और फिर वो कोई दूसरी येलो लाइन पकड़ के आपने वो लोगू की तरफ जाना है। ये भी चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है मैं इसी लाइन में बिल्कुल डायरेक्ट आया था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो वो उसने मुझे लोगों में पहुंचा दिया था। चलें खैर, अब मैं उसी ट्रेन में वेट कर रहा हूँ वापस उस स्टेशन पे जाके, शंगचू में जाके फिर लोगों के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ूँगा। चलो, कभी कभार ऐसा भी होता है, यानी हाँ कुछ सीखने को ही मिला। लेकिन पहले जो था ना, पहले जिस ट्रेन में बैठा था यही ब्लू लाइन में, वो डायरेक्टली जो है मुझे लेकर गई थी लाओ। तो मुझे वही था कि मैं लाबू पे उतरूँगा, लेकिन वो लोक माचो के अंदर आ गई। एनी हाउ चलो देखते हैं। तो बिल्कुल एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। ये कह रहे हैं कि इस साइड पर लाओ की 2 मिनट में है शायद, आई थिंक यही होगा। चलें देखते हैं। ये आ गई है ट्रेन टू लाओ, बड़ी खच्चल खुआई के बाद। अब यहाँ से जाना है लाओ, तो ये यहाँ मैं उतरा हूँ और ऊपर नीचे कर आके फ़िलहाल यहाँ पर आ गया। एक्चुअल में सारी चीज़ें इंग्लिश में तो बहुत इजी हो जाता है, हाँ, और यही अगर चाइनीज़ में होता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाता। ओके, तो वेट करते हैं। अब देखें, लोगों नेक्स्ट स्टेशन ही दिखा रहा है। अब मुझे तो आइडिया नहीं था कि ऐसे ट्रेन चेंज करनी होगी, तो खैर चीज़ें काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। तो पिछली बार तो बड़ा स्मूथली चला गया था, इस बार ये है कि थोड़ा घूम घाम के जाना पड़ा, ऐसा भी होता है। तो गाइस अब कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोगों को उतरे हैं और जा रहे हैं अब शेंजन की तरफ, जहाँ इमिग्रेशन होगी। तो
शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं दोबारा मोबाइल पे कन्वर्ट हो गया। वजह उसकी ये है कि इतनी ज़्यादा ख्वारी के बाद फिर थोड़ा सा इंसान लिटिल बिट डिसअपॉइंट तो हो ही जाता है। लेकिन एनी हाउ हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पर और अब जा रहे हैं आगे की तरफ। अब भीड़ देख रहे हैं कितनी है। आई थिंक ये कोई ट्रेन है जो कि कहाँ जा रही है इसका तो आइडिया नहीं है। आई थिंक ये दोबारा हांगकांग की तरफ जा रही है। अभी तक हमने एग्ज़िट नहीं करा है हांगकांग से, तो बस स्ट्रेट चलते हैं। थोड़ा चलना पड़ेगा। फॉरेनर्स के लिए अलग लाइन होती है और लोकल्स के लिए अलग। अगर हांगकांग के भी हैं तो उनके लिए अलग होगी। अब हम जाएंगे विजिटर्स वाली लाइन में, स्मार्ट डिपार्चर। और रेजिडेंस आ गए यहाँ पर। तो अब ये फाइनली वक्त आ गया है इमिग्रेशन का। तो इमिग्रेशन करते हैं और चलते हैं। तो ओके, हांगकांग साइड की इमिग्रेशन, तो ओके हांगकांग साइड की इमिग्रेशन क्लियर। अब मैं जा रहा हूँ चाइना की इमिग्रेशन की तरफ। आई थिंक यहाँ इन सारी चीज़ों में करते करते मुझे तकरीबन घंटा लग गया। मेट्रो से आया, फिर दोबारा गया लॉबू की तरफ, फिर दोबारा आया। बस अभी इमिग्रेशन के अंदर है। इमिग्रेशन जैसे भी पास होता है फिर आगे जाते हैं चाइना की तरफ। तो वेलकम टू चाइना गाइस। और चाइना में भी इस वक्त टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ से जाते जाते ही मेरे पसीने छूट गए थे, लेकिन अभी ऐसा फील नहीं हो रहा। और स्टेशन काफ़ी बड़ा है। मैं आगे चलता हूँ। पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही सिम, पहले यहाँ पर सिम कार्ड वाले जगह जगह होते थे और अब ये फूड कोर्ट जगह जगह है। आप ये देखें, अभी मैं जा रहा हूँ टैक्सी स्टैंड की तरफ। लोग आवाज़ें जो लगाते हैं टैक्सी टैक्सी, लेकिन पिछली बार मेरे साथ ये हुआ था कि उसने मांगे 100 युआन और जो मैं मतलब स्टेशन से टैक्सी जो ली उसने चार्ज करे 15 युआन। तो आप देखें कि फ़र्क कितना था। तो ये रो है टैक्सी का। इस तरफ चलता है फूड कोर्ट नहीं है। अच्छा, टैक्सी के लिए यहाँ से जाना है। ये यहाँ देखें स्टेशन में पूरा एक फूड कोर्ट बना दिया है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कितने फूडी हैं ये लोग। अभी मैं आया हूँ सिम कार्ड बाय करने। मुख्तलिफ रेट्स हैं, अब मुझे नहीं पता वो मुझे क्या रेट देता है। पीछे से आपको टैक्सी 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी। ये क्या लिखा हुआ है, मेट्रो की लाइन। टैक्सी कहाँ होगी? तो टैक्सी यहाँ पर। चलें, ये इन्होंने अच्छा किया है कि एटलीस्ट इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। 2018 में जब मैं आता था तो चाइनीज़ ही होती थी, तो साइन से अंदाज़ा होता था कि कहाँ जाना है। तो टैक्सी के लिए यहाँ पर है, तो ये टैक्सी मल्टी टैक्सीज होती हैं। तो चलें, मैं वीडियो स्टॉप करके जो है टैक्सी वाले को दिखाऊँ अपना होटल की लोकेशन, अगर फिर वो मुझे वहाँ छोड़ा। और दूसरी चीज़ ये है, कभी भी आएँ तो जो होटल की डिटेल्स हैं वो चाइनीज़ में ज़रूर ले लें, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ये चलते हैं और मेरी टैक्सी लेते हैं। देखें सामने आ गए वर्ल्ड बिगेस्ट होलसेल मार्केट। और कुछ रेनोवेशन हुई है यार यहाँ पर थोड़ी बहुत। पहले ये सामने ये दिख रहा है, ये चीज़ नहीं थी। तो ठीक है, मेरा होटल कुछ इसी तरफ जाके है, राइट साइड पे। तो कितना दूर है यहाँ से। तो ओके, मेरा होटल यही है मैकर होटल।
और मार्केट ये है, और मेरे लगे हैं 22 युआन। चलें सामान लेते हैं और चलते हैं होटल की तरफ। होटल तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं। होटल तो अंदर की तरफ है, रूम चेक करते हैं। मुझे ये होटल मिला है $27 का। मार्केट से तो बिल्कुल क्लोज़ है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। ये कुछ बैक साइड है अपार्टमेंट्स की, और यहाँ ये होटल है। तो खैर अभी ये कुछ फॉर्म दिया है, ये फिल करते हैं। तो ये रूम है। रूम तो काफ़ी छोटा है यार। अब ये तो घुसते ही ख़त्म है भाई। खैर अब क्या कर सकते हैं, रहो यहाँ 2 दिन।